राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था बबलू कुमार ने मंगलवार को रिजर्व पुलिस लाइन के संगोष्ठी सदन में आयोजित एक प्रेस वार्ता में प्रोजेक्ट सेफ राइड की घोषणा की शुरुआत की। आपको बता दें कि इस परियोजना के अंतर्गत लखनऊ शहर में संचालित सभी ऑटो, बैटरी रिक्शा और ई रिक्शा चालकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाना है। संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार ने कहा कि लखनऊ में ऑटो और ई रिक्शा की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। प्रोजेक्ट सेफ राइड के अंतर्गत हम हर चालक और वाहन का पुलिस सत्यापन कराएंगे ताकि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों या यात्री सुरक्षा की स्थिति से बचा जा सके। LucknowPolice.up.in/e-rickshaw तो इस वेबसाइट पे जाकर प्रत्येक वाहन स्वामी को अपने वाहन को रजिस्टर कराना होगा। जैसे ही आप अपना गाड़ी नंबर और मोबाइल नंबर डालेंगे, हमने आरटीओ साहब की मदद से लखनऊ में रजिस्टर्ड जितने हमारे ई रिक्शा ऑटो हैं उसकी डेटाबेस हमने अपने यहाँ पोर्ट करा ली है, अपलोड करा दिया है। तो आप जब रजिस्टर करेंगे तो आपको अपने साथ वाहन स्वामी अपने साथ वैध रजिस्ट्रेशन नंबर, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट ये आपके पास होगा, ये आपको रखना होगा, जिसको आपको अपलोड करने की जरूरत होगी। इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन के दौरान वाहन स्वामी को अपना डिटेल कि आपका नाम, नंबर, आपका डीएल अगर है तो आपका डीएल, और इसी प्रकार से अगर आप स्वयं चलाएंगे कोई बात नहीं, आपका डीएल लगेगा। वाहन चालक चलाएगा तो उसका डिटेल भी आपको भरना होगा। हमने अभी मौके पे 2 आदमी की प्रोविजन की है कि हम ये मान के चलते हैं कि अगर आप किसी से चलवाते हैं तो 2 ड्राइवर, एक बार बात मत करिएगा नहीं तो फिर दोबारा नहीं बताऊंगा। तो हो सकता है कि आप अपनी गाड़ियों को 2 बार चलवाएं, यानी आपके 2 ड्राइवर हो सकते हैं, इसलिए हमने अभी आपको ऑप्शन दिया 2 ड्राइवर का। जो भी ड्राइवर होगा आपको उसकी डिटेल देनी होगी। अगर वाहन 2 व्यक्ति चला रहे हैं तो दोनों व्यक्ति की जानकारी आपको देना होगा। सभी वाहनों को वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, मतलब आपको अपलोड अपना रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा, दैट इज मस्ट। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो फिर ये माना जाएगा कि आपकी गाड़ी वैध नहीं है। लेकिन हमने उसके लिए जो समय दिया है वो समय दिया है कि आज से ये प्रारंभ होकर और 31/8 तक यानी अगले महीने 31 अगस्त तक ये पूरा अभियान चलेगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान हम आपसे ये भी मांगेंगे कि क्या आपने वाहन मालिक हैं तो क्या आपने चरित्र सत्यापन पुलिस से कराया है, और कराया है तो उसका फॉर्म नंबर और अपलोड करना होगा। उसी प्रकार से अगर आपने वाहन चालक का चरित्र सत्यापन कराया है तो आपको जो है उसमें अपलोड करना होगा फॉर्म नंबर, और आपको जो चरित्र सत्यापन रिकॉर्ड आपको देते हैं वो आपको जारी करना होगा। चरित्र सत्यापन के लिए आप 2 जगह जा सकते हैं, या तो यूपी कॉप, आप अपने मोबाइल में यूपी कॉप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यूपी कॉप एक एप्लीकेशन है, जैसे आप गूगल कर रहे हैं, आप पेटीएम करते हैं, जिस तरह के भी ऐप, हम फेसबुक का ऐप यूज करते हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस का हमारा एक ऐप है यूपी कॉप। यूपी कॉप ऐप जो है पुलिस की जितनी सेवाएं पब्लिक के लिए हैं उन सभी सेवाओं को आपको मोबाइल फोन पे एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराता है। आज एक पुलिस द्वारा नया एक ऐप चालू किया गया है। भारी संख्या में आपको चालक प्रशिक्षण के जो कर्मचारी जो उपस्थित थे, जो आज पुलिस द्वारा यहाँ पर नई पहल की है, वो किस तरह की है, आप लोग इससे सहमत नहीं? देखिए वैसा मैं इससे देखिए जनहित में कोई भी कार्य होगा सिर्फ तो सहमत होना पड़ेगा। फिलहाल सहमत होना एक अलग चीज है, मगर अधिकारी सिर्फ कागज खानी पूर्ति करते हैं। इससे पहले भी कई बार लागू हुआ, अनेकों चीज बार लागू हुआ। इससे पहले भी अधिकारी नठानी साहब थे तब भी हुआ इससे लागू, मगर कभी जमीन पे नहीं हो पाता है। खाली कागजी कार्रवाई की जाती है, हम लोग को इसी तरह बुलाया जाता है, हम लोग यूनियन वाले हैं, मीटिंग करके और उसके बाद बात को खत्म कर दिया जाता है, रोड पे कुछ नहीं दिखाई देता है।
जो चीजें बताई गई उससे जो ड्राइवर है उसको भी लाभ मिलेगा, जो सवारी रहेगी राजधानी में जो सवारी ट्रेवल करती है उसको भी बहुत आराम मिलेगा। आपको कैसा लगा? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मामला है ये परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ है। जब गाड़ी हम रिक्शा पास कराने जा रहे हैं तो मेरी वेरिफिकेशन होना चाहिए, चरित्र वेरिफिकेशन, तब क्यों नहीं कराते हैं? रोड पे आप करा रहे हैं, ड्राइवरों का लाइसेंस बनाने जाना है, उस समय उसका चरित्र प्रमाण पत्र लेना चाहिए। वो आरटीओ विभाग जो नहीं कर रहा है, लखनऊ में क्या, उत्तर प्रदेश में क्या, दुनिया में क्या, इंडिया के अंदर 3 विभाग दिए गए जो परिवहन विभाग से जुड़े हुए हैं। एक पुलिस विभाग है जिसका इस्तेमाल करती है 117 धारा का, 179 का, 177 का और 115 का, जिसपे वन वे करती है, चालान करती है, 207 करती है, आपकी गाड़ी सीज करती है। ये पुलिस विभाग को दिया गया है परिवहन विभाग में। उसके बाद बचा आरटीओ विभाग को। आरटीओ को 70 विभाग दिए गए, मानक दिए गए, जिस पर वो आपका चालान कर सकते हैं, आपकी गाड़ी को सीज कर सकते हैं, मगर कोई भी ऐसा काम नहीं किया, पालन नहीं किया जा रहा। जबकि मोटर अधिनियम 1988 की धारा 117 में प्रावधान है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नगर निगम जगह देगी और उसको चिन्हित करेगी, जगह चिन्हित करके ताकि सवारी कहाँ बैठेगी, कहाँ उतरेगी, बाकायदा पेयजल की भी व्यवस्था करने के लिए नगर निगम को कहा गया है। ये मोटर व्हीकल एक्ट में है। आज 2015 से लखनऊ में रिक्शे पास हो रहे हैं, आज तक मैं मांग कर रहा हूँ कहाँ बनाया गया, क्योंकि विभाग जो है खुद अपना कार्य तो नहीं कर रहा। जब ऊपर से दबाव पड़ता है तो ऐसी मीटिंगें होती रहती है, ये ऊपर के दबाव से मीटिंग हो रही है। देखिए, ये मीटिंग से संतुष्ट है, अब ये नहीं कहते ये पब्लिक जनहित में कार्य हो रहा है। संतुष्ट होना, मीटिंग होना, भाई कमिश्नर है लखनऊ के, जो भी करेंगे वो जनहित में कार्य करेंगे, वो अपने लिए तो कर नहीं रहे, वो जनहित में बात को कर रहे हैं, मगर उस बात को पूरा कैसे होगा ये आपको देखने की बात है। ताकि देखिए, आज मैंने वेरिफिकेशन कराया, कल मैंने रिक्शा पास कराया, रिक्शा पास कराने का वहां मेरा वेरिफिकेशन नहीं हुआ, वहां क्यों नहीं हुआ? आरटीओ में होना चाहिए ना कि मैं अपराधी हूं क्या हूं। मैंने आज रिक्शा खरीदा, कल पास कराया, परसों रोड पर कोई अपराध कर दिया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखो, ऐप अलग चीज होगा। ऐप जब होगा जब मेरा रिक्शा पास होकर आएगा, जब रिक्शा मेरा रोड पे चलेगा। हमने तो रिक्शा पास कराया और आगे एक नंबर डाला, उससे कोई अपराध कर दिया, तब क्या करेंगे? ये तो पहले मेरा कहने का मतलब है कि जो भी वेरिफिकेशन होना वो आरटीओ विभाग में होना है। जहां पे रिक्शा पास होता है, जहां लाइसेंस बनता है ड्राइवर का, पहले वो होना चाहिए। जहां लाइसेंस बना वहां वेरिफिकेशन नहीं, वहां से डाटा आरटीओ से डाटा कौन पुलिस को लेना है, ना कि आप पुलिस विभाग अलग करेगा, वो अलग कर नगर निगम खड़ा होगा कि मेरी जगह पे चल रहे हैं, हमें टैक्स चाहिए। तो क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं, क्या इनके रिक्शे वालों के साथ उत्पीड़न किया जाएगा? मेरा कहने मतलब जो रूल्स है, जो नियम है, उस तरीके से कार्य करिए, ना कि जनता को रोड पे खड़ा होकर परेशान करेंगे। अभी आने वाले कल में क्या होगा, आप सवारी में बैठ के जा रहे जल्दी से, रास्ते में पुलिस रोके कि तुम्हारे में ऐप नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, उसको सीज कर देगी, तो जनता फिर पैदल जाएगी। तो जनहित में कार्य करने की जरूरत है। पहले आरटीओ के अंदर जाए, आरटीओ विभाग में जो है चरित्र प्रमाण पत्र बने, तब रिक्शा पास किया जाए मालिक का, और लाइसेंस तभी बनाया जाए जब उसका चरित्र प्रमाण पत्र। जब एक विभाग बना हुआ है, ये 2-2, 3-3 विभाग में हमको नचाया जा रहा है। ये गरीब रिक्शे वाले हैं, इनका परिवार कैसे पलता है, कैसे कमाते हैं, ये रिक्शे वाले जानते हैं, ना कि आप जो है जो चाहे नया कानून बना दिया। ये कल कहाँ जाएंगे गरीब लोग? इन्होंने फिटनेस 30,000 25,000 रुपए देकर फाइनेंस कराया, कहाँ से किस्तें देंगे? इसको लेकर क्या आप लोग फिर कोई ज्ञापन देंगे क्या? मैं इसके लिए ज्ञापन दूंगा। मेरी इसी भी यही मांग है कि वेरिफिकेशन अगर कराना है तो आरटीओ विभाग में कराया जाए। आरटीओ विभाग क्यों नहीं कराता है? लाइसेंस का, जहां से लाइसेंस पहले बनता है, जहां गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है, वहां तो आप डाटा भी नहीं, डाटा मेरे पास भी है, आरटीओ विभाग का पूरा डाटा लखनऊ का मेरे पास दिया है, आरटीओ साहब ने डाटा है, मगर उस डाटा से कुछ होना नहीं है भाई। आपके पास वेरिफिकेशन कागज कहाँ है? ये मेरा कहना है। मेरा नाम एहसान खान है, मैं ई रिक्शा संयुक्त मोर्चे का उपाध्यक्ष हूँ पूरे लखनऊ के, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिक्शे वालों के, गरीबों को, उनको भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ना कि अपना एक कानून लागू कर दिया। अगर कानून